हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आज भी हम जो मेरे प्यारे बच्चे लाइव प्रोसेस का एक और नया वीडियो लेके आए आपके लिए, और उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेरे प्यारे बच्चे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? द प्रोसेस बाय या बोल सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोसेस नहीं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड या ऑर्गेनिज्म डेराइव देयर फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डेराइव करता है फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। वापस से बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो क्या करेगा, डेराइव करेगा। क्या करेगा बेटा? डेराइव करेगा फूड फ्रॉम फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। अपने को पता होना चाहिए डेराइव करेगा फूड को किससे बेटा? फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। वो कौन से ऑर्गेनिज्म? दूसरे ऑर्गेनिज्म से डेराइव करेगा। समझ आ गई बात? उसी को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? उसी को हम बोलते हैं, बात करें तो, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डेराइव देयर फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। और हाँ, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हेटरोट्रॉफ्स या फिर बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का मतलब ही क्या होता है? जो अपना फूड डेराइव करते हैं फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। और कंज्यूमर्स कौन कौन से हो सकते हैं? कोई भी हर्बीवोर एनिमल, कोई भी कार्निवोर एनिमल, कोई भी ओमनिवोर एनिमल, वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? कंज्यूमर। तो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम क्या पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डेराइव देयर फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। और हाँ, और उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोल सकते हैं? हेटरोट्रॉफ्स या फिर कंज्यूमर्स। क्या बोल सकते हैं? हेटरोट्रॉफ्स या फिर कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर कौन हो सकता है? कोई भी हर्बीवोर एनिमल, कार्निवोर, ओमनिवोर, कोई सा भी एनिमल क्या हो सकता है? कंज्यूमर हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वैसे तो कई सारे टाइप्स बनते हैं, लेकिन हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 ही टाइप पढ़ने हैं बेटा। कौन कौन से? एक हमें पढ़ना है सेफ्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक हमें पढ़ना है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक हमें पढ़ना है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 3 टाइप हमें पढ़ना है, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे, वो डिस्कस करने वाले सेफ्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेफ्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फूड को ऑब्टेन करता है फ्रॉम डेड इन डिकेइंग पार्ट, डेड रिमेन्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स पार्ट से फूड को ऑब्टेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेफ्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, ऑलरेडी जो भी फूड बाहर ब्रेक होता है, डायरेक्टली उस बात करें तो ब्रेक डाउन फूड को क्या किया जाता है बेटा? डायरेक्टली एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट, किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू। उसको हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? सेफ्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वापस से बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? सेफ्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आप सामने देखिए बेटा, आपके सामने, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हेटरोट्रोपिक डेफिनेशन आप सभी पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ बेटा? इट इज द न्यूट्रिशन, एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है मेरे प्यारे बच्चे इन विच ऑर्गेनिज्म, जिसमें ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है किसके ऊपर? अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, फॉर फूड के लिए। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ऑर्गेनिज्म टेक करता है फूड को और यूज करता है फूड को बाय वेरियस वे, अलग अलग तरीके से। अब सबसे पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? सेफ्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा पढ़ रहे हैं? सेफ्रोफाइटिक। सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं फूड को आउटसाइड द बॉडी। याद रखना, सेफ्रोफाइटिक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? सेफ्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखने को मिलता है सेफ्रोट्रॉप्स में। और सेफ्रोट्रॉप्स क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे? ये फूड को ब्रेक डाउन करते हैं कहां बेटा? याद रखना, ये फूड को कहां ब्रेक डाउन करेंगे? ये ब्रेक डाउन करते हैं फूड को आउटसाइड द बॉडी। वापस से बोल रहा हूं मैं, ये फूड को ब्रेक डाउन कहां करते हैं? आउटसाइड द बॉडी। सम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये ब्रेक डाउन करते हैं किसको? फूड को आउटसाइड द बॉडी। कहां ब्रेक करते हैं बेटा? ब्रेक करते हैं फूड को आउटसाइड द बॉडी। और हाँ, इस ब्रेक डाउन करते फूड को आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब इट, और इसको डायरेक्टली क्या करेंगे बेटा? एब्जॉर्ब करेंगे। याद रखना, सेफ्रोट्रॉफ्स क्या करते हैं? फूड को, सेफ्रोट्रॉफ्स में फूड कहां ब्रेक होता है? आउटसाइड द बॉडी। ये सेफ्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फूड कहां ब्रेक होता है? आउटसाइड द बॉडी। वापस से, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड द बॉडी, और इसको क्या करेंगे? वो एब्जॉर्ब करेंगे। एग्जाम्पल के लिए फंगी में देखने को मिलता है कि किसमें? फंगी। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम के लिए एग्जाम्पल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेफ्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? कि ब्रेक डाउन होता है फूड आउटसाइड द बॉडी और डायरेक्टली उसको क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है। फंगी लाइक कौन कौन से? ब्रेड मोड, ईस्ट, मशरूम। कौन कौन से बेटा? ब्रेड मोड, ईस्ट एंड मशरूम। कौन कौन सा बेटा? ब्रेड मोड, ईस्ट, मशरूम। इसके अंदर अपने को कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है? सेफ्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेफ्रोफाइटिक के बारे में यही पता होना चाहिए, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब इट, ठीक है।
और हम बोल सकते हैं फंगी लाइक कौन कौन, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट एंड मशरूम, ये किस में इंक्लूड होते हैं बेटा, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। इसके बाद हम जो डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, वो डिस्कस करते हैं किसको बेटा, हाँ बात करते हैं पैरासाइटिक को, ठीक है, पैरासाइटिक को। इसके अलावा बात करें पैरासाइटिक क्या होता है बेटा, सम ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे सर्वाइव करते हैं। जू का नाम सुना है, जू रहती है अपने यहाँ पे, ठीक है, तो वो भी क्या होती है, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या करता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर सर्वाइव करता है। याद रखना उस दूसरे ऑर्गेनिज्म को कभी वो मारेगा नहीं, विदाउट किलिंग देम, वो उसकी बॉडी पे सर्वाइव करता है। जिसकी बॉडी पर ये सर्वाइव कर रहा है उसको हम बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं, होस्ट, होस्ट एनिमल। और जो सर्वाइव करता है बेटा उसको बोलते हैं पैरासाइटिक एनिमल। तो याद रखना, सम ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म से डिराइव करेंगे विदाउट किलिंग देम। और हाँ, ये उन्हीं की बॉडी पे क्या करेंगे बेटा, सर्वाइव करते हैं, ठीक है, और उनको कभी वो किल नहीं करेंगे, आपको पता होना चाहिए। और इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कस्कुटा। कस्कुटा को हम क्या बोलते हैं बेटा, अमरबेल भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है बेटा टिक, लाइस, लीचेस एंड टेफोम। क्या होता है बेटा, लाइस, लीचेस एंड टेफोम, ये आपको आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए किसके बारे में बेटा, हाँ हमने बात की कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बेटा, फूड को इनटेक करते हैं, और फूड को इनटेक करने के बाद उस फूड को डाइजेस्ट करके बात करें उससे एब्जॉर्ब करेंगे और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। याद रखना उनमें हमें देखने को मिलता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सम टेक इन फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड को बॉडी के अंदर ब्रेक करते हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करेगा और इनटेक करने के बाद उस फूड का ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी हो। एग्जांपल के लिए ह्यूमन बींग्स फूड को इनटेक करता है, जैसे ही फूड अंदर जाता है बेटा तो उस फूड का ब्रेकडाउन हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगेन, जब फूड का ब्रेकडाउन इनसाइड द बॉडी हो तो वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर फूड का ब्रेकडाउन आउटसाइड द बॉडी हो तो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और अगर हम फूड डेराइव करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे सर्वाइव करके विदाउट किलिंग देम तो वो कौन सा हो जाएगा, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मेरे प्यारे बच्चे, पैरासाइटिक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, कस्कुटा, टिक, लाइस, लीचेस एंड टेफोम। समझ आ गई बात, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा तो आपको यहां तक समझ आ गया होगा, 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझा दिए मैंने, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और बात करें पैरासाइटिक। होलोजोइक इंपॉर्टेंट आपके लिए, होलोजोइक में क्या होता है, फूड को इनटेक किया जाता है और उस फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है इनसाइड द बॉडी, और टोटल 5 स्टेप्स से बात करें फूड पूरे तरीके से ब्रेक होकर उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और वो 5 स्टेप्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये 5 स्टेप से जब बात करें फूड जो होता है ब्रेक होता है उसको हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, उसको हम बोलेंगे बेटा, अगर हम बात करें तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको हम क्या बोलेंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे तो आपको पता होना चाहिए कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमें टोटल 2 एग्जाम्पल पढ़ने। कितने एग्जाम्पल पढ़ने, 2। कौन कौन से, एक तो अमीबा वाला पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चे, और एक हम पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और इस वीडियो में हमें 2 एग्जाम्पल पढ़ने बेटा, न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चे, अमीबा। हाँ, अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे अमीबा में, तो अमीबा में क्या होता है बेटा, फूड जो इंटेक किया जाता है अमीबा में, इंजेक्शन की जो प्रोसेस की जाती है मेरे प्यारे बच्चे, वो की जाती है बाय द हेल्प ऑफ फॉल्स फीट। और उन फॉल्स फीट को ही हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं उनको हम, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया जो होते हैं वो फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, सूडोपोडिया। याद रखना, सूडोपोडिया जो होते हैं किसमें हेल्प करते हैं बेटा, इंजेक्शन। जैसे ही बात करें सूडो, आपको पूछ ले भाई, याद रखना टोटल 5 स्टेप्स कंप्लीट होती है किसके अंदर, अमीबा के अंदर। सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है, इंजेक्शन। और इंजेक्शन की जो प्रोसेस होती है मेरे प्यारे बच्चे, ये टेम्परेरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू कंप्लीट होती है, और इन टेम्परेरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया या फॉल्स फीट। सूडोपोडिया और फॉल्स फीट जो होते हैं ये हेल्प करते हैं किसमें बेटा, ये हेल्प करते हैं कैप्चर करने में। क्या करने में बेटा, कैप्चर करने में। किसको, फूड को। ये फूड को कैप्चर करने में हेल्प करेंगे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, जैसे ही फूड इंटेक होता है मेरे प्यारे बच्चे तो एक वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलेंगे बेटा, एक वैक्यूल। जैसे ही फूड बात करें कैप्चर होता है उसके बाद में एक वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, और वो वैक्यूल कौन सी होती है बेटा, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, सिंपलर फूड मटेरियल में। जो फूड वैक्यूल होती है उसमें क्या किया जाता है बेटा, इस फूड वैक्यूल में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, जो भी फूड इंटेक हुआ है
जो भी फूड को कैप्चर किया है, फूड को कैप्चर करने के बाद क्या बनेगी, फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल में क्या होता है बेटा, कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं और वो एंजाइम क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सिंपलर फूड में। इस फूड वैक्यूल में क्या होंगे, कुछ एंजाइम सीक्रेट होंगे और वो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सिंपलर फूड में। समझ आ गई बात? तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चे। अमीबा, अमीबा जो होता है कैप्चर करता है फूड को यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन, और इन टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन को हम क्या बोल सकते हैं, सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया फूड को इंजेक्ट करने में हेल्प करेंगे, हम बोल सकते हैं, ठीक है, इनटेक करने में हेल्प करते हैं। ऑफ द सेल सरफेस दे फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल के चारों तरफ से फ्यूज कर लेगा उसको और क्या बनाएगा, एक फूड वैक्यूल बनाएगा। और हाँ, इस फूड वैक्यूल में क्या होता है, फूड ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और इस फूड वैक्यूल में क्या होगा, फूड ब्रेक होगा सिंपलर सब्सटेंस के अंदर मेरे प्यारे बच्चे। और हाँ, जैसे ही फूड ब्रेक हो जाता है तो उस फूड को फिर क्या किया जाता है बेटा, डिफ्यूज कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म में। कॉम्प्लेक्स फूड जैसे ही सिंपलर फूड में कन्वर्ट होता है तो उस सिंपलर फूड को बात करें तो क्या किया जाता है, साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज कर दिया जाता है और वहां से उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर ली जाती है। हाँ, इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, जो अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल जो होता है सेल सरफेस के थ्रू क्या होगा, थ्रू आउट हो जाएगा। बोले तो सेल क्या होगी, किसी भी एक जगह से जो बेटा रप्चरिंग होगी सेल की, सेल एक जगह से किसी भी जगह से फट जाएगी और उससे क्या होगा, अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल बाहर हो जाएगा। बट याद रखना, अमीबा किसी भी डायरेक्शन से फूड को क्या कर सकता है, इनटेक कर सकता है, किसी भी पॉइंट से फूड को इनटेक कर सकता है, कहीं से भी सूडोपोडिया बना सकता है। जर्नी या सूडोपोडिया बनाए, यहां फूड पार्टिकल दिख गया तो यहां सूडोपोडिया बना सकता है। बट पैरामीशियम में ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। पैरामीशियम में क्या होता है, एक डेफिनेट बात करें तो स्पेसिफिक स्पॉट होता है, वहां से क्या किया जाता है बेटा, फूड को इनटेक किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पैरामीशियम में बनने वाली है कि पैरामीशियम में जो होता है बेटा, पैरामीशियम टेक करता है फूड को पैरामीशियम टेक्स फूड इन एट ए स्पेसिफिक स्पॉट और यहां तक फूड मूवमेंट करता है बाय द हेल्प ऑफ सीलिया। यही क्वेश्चन आपको याद रखना है कि पैरामीशियम में फूड जो होता है वो किसके थ्रू बात करें तो मूवमेंट करता है, तो वो बात करें मूवमेंट करेगा बेटा किसके थ्रू, पैरामीशियम टेक फूड इन एट स्पेसिफिक स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। सीलिया क्या होता है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो दिख रही है आपको बेटा, दिस इज बी कॉल्ड सीलिया। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, सीलिया। और सेम उसमें भी फूड वैक्यूल बनेगी, उस फूड वैक्यूल में कॉम्प्लेक्स फूड इसमें कन्वर्ट होगा, सिंपलर में वापस डिफ्यूज हो जाएगा। इस तरीके से हमने जो है मेरे प्यारे बच्चे आज की क्लास में क्या समझा है, आज की क्लास में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है मेरे प्यारे बच्चे कि हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। आज की क्लास में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है मेरे प्यारे बच्चे कि हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डेराइव करता है फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। समझ आ गई बात? दूसरा हमने बात करने की कोशिश की मेरे प्यारे बच्चे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स। हेटेरोट्रोफ्स आर आल्सो नोन एज कंज्यूमर्स। दूसरी बात हमने बात की बेटा कि 3 टाइप हमें डिस्कस करने थे। कौन कौन सा वापस से बोलिए, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और बात करें तो होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक में फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है कहां पे बेटा, आउटसाइड द बॉडी। याद रखना वापस से क्या बोला मैंने, सैप्रोफाइटिक में क्या होता है, फूड जो होता है ब्रेक डाउन होता है आउटसाइड द बॉडी। एग्जांपल क्या हो जाएगा, ब्रेड, मोट, ईस्ट एंड मशरूम। समझ आ गई बात? इसके अलावा अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे तो पैरासाइटिक में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, पैरासाइटिक में क्या होता है बेटा कि ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे की बॉडी पे सर्वाइव करता है, जिसकी बॉडी पे सर्वाइव करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, होस्ट, और उसको कभी किल नहीं करेगा। समझ आ गई बात? एग्जाम्पल टीटीएल से याद रखना बेटा, टीटीएल से क्या हो जाएगा, टी से टिक, टेपवर्म, और एलएल से क्या हो जाएगा, लाइस और लीच, और एक कौन सा हो जाएगा बेटा, कस्कूटा। इसके अलावा अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, होलोजोइक में क्या होता है, फूड को इनटेक किया जाता है और उस फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है कहां पर बेटा, इनसाइड द बॉडी। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बात करें तो अपना उसी को हम बोलते हैं बेटा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया, अमीबा। अमीबा वाला ही काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है, विद डायग्राम आपको आना चाहिए कि अमीबा कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो टेक करते हैं फूड को बाय देयर एंटायर सरफेस, ठीक है। और हाँ, आप सबको पता है एंटायर सरफेस से कौन इनटेक कर सकता है, अमीबा। अमीबा क्या करता है, फूड पार्टिकल को देखने के बाद क्या करता है मेरे प्यारे बच्चे, उसके चारों तरफ कुछ बात करें फिंगर लाइक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाता है। उन फिंगर लाइक टेम्परेरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्या बोलते हैं, फटाफट से कमेंट करके बताइए, मैंने आपको बता दिया है। और उस टेम्परेरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से वो फूड को क्या करेगा बेटा, कैप्चर करेगा, और कैप्चर करने के बाद एक वैक्यूल बनाता है। उस वैक्यूल को क्या बोलते हैं, फटाफट से कमेंट कीजिए, उस वैक्यूल को क्या बोलेंगे, कमेंट करके बताइए। हाँ, और उस वैक्यूल के अंदर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट किया जाता है, सिंपलर में। और वो सिंपलर फूड जो होता है डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है बेटा, डिफ्यूज हो जाता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। और जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो सेल सरफेस के थ्रू क्या होगा बेटा, रिमूव हो जाएगा। हाँ, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा मेरे प्यारे बच्चे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। क्या लेके आने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जो कि एक टाइप है किसका, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। और उस पूरे लेक्चर में हम यही समझेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में
तो आप सभी को होप करता हूं मेरे प्यारे बच्चे की समझ आया होगा, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो लगातार कंटिन्यूअसली इन वीडियोस को वॉच करते रहें, साथ में नोट्स भी बनाते रहें और अपने फ्रेंड्स को जो है ये वीडियो शेयर करें। ये क्लासेस आज आपको नहीं लग रहा होगा कि बेनिफिशियल है कि नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब आपको जरूर फील होगा कि हाँ ये क्लासेस मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रही। और हाँ, जो बच्चे बात करें अपने टीचर से पहले ही पढ़ रहे हैं, जैसे होता ना अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है 2025-26 वाले बैच की, अभी 9th से आप 10th में आ ही रहे हो, ठीक है, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली हैं। अभी ये जो छुट्टी का 2-5 दिन का आपको टाइम मिला है, गैप मिला है, ब्रेक मिला है, इसमें आप जो है कवर कर सकते हैं इस पूरे सिलेबस को। तो आप फटाफट से इस सिलेबस को कवर कीजिए और साथ साथ में फिर जो है क्लास में बैठ के जो है बहुत अच्छा फील कीजिए। आई होप कि आप सबको हमारा लेक्चर समझ आ रहा होगा। जुड़े रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, प्राइम इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस को, जो कि आप सबके लिए लेके आ रहा है बहुत ही अच्छा कंटेंट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।